आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और मालती नहूते अधिक बसाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण तय और न सुहाती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रीझे, काहे को सिंगार के वितवती राती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरे ही सुबास और बास बास जाती है। यहाँ पर नायिका की सखी ने नायिका से कहा है। वह कहती है कि हे प्रिय सखी, तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वह समस्त आभूषण है, उन सबसे सुंदर है। तुम्हें सजने की, आभूषण की, कृत्रिम श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितनी भी अन्य जो सुगंधित वस्तुएं हैं उन्होंने भी तुम्हारे ही शरीर से सुगंध प्राप्त की है। तो देखिए, मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और मालतीन हूते अधिक बसाती है। नायिका की सखी है, वह नायिका से कहती है कि मालती की माल, मालती पुष्पों की माला से भी तन को परस पाई। मालती की माला तेरे शरीर का स्पर्श पाकर, तन शरीर का परस पाई, स्पर्श पाकर की। और मालतीन होते अधिक बसाती है, और जो मालती पुष्प है उनसे भी अधिक सुगंधित है। अर्थात जो मालती के पुष्पों की माला है वह तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर के और अधिक सुगंधित हो जाती है। अर्थात मालती के पुष्पों से भी अधिक सुगंधित तुम्हारा शरीर है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। सोने ते स्वरूप, सोने से भी अधिक सुंदर है तुम्हारा तन, तुम्हारे शरीर के अंग। तेरे तन को अनूप रूप, तेरे तुम्हारे तन शरीर का अनूप रूप, जो रूप सौंदर्य है वह अनोखा है। जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। जात रूप सोने के बने हुए आभूषण से भी और न सुहाती है। तुम्हारे शरीर का सौंदर्य नहीं बढ़ता है। अर्थात तुम्हारा शरीर पहले से भी, तुम्हारे शरीर के अंग पहले से ही अधिक सुंदर है। इन सोने के आभूषणों से भी अधिक सुंदर तुम्हारे शरीर के अंग है। तुम्हें इन आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रीझे, काहे को सिंगार के बीतवती राती है। फिर आगे नायिका से सखी कहती है कि श्याम श्री कृष्ण तेरी तुम्हारी सहज निकाई, निकाई सुंदरता, सौंदर्य, सहज स्वाभाविक। हे प्रिय सखी, श्री कृष्ण तो तुम्हारा जो सहज स्वाभाविक रूप सौंदर्य है उसी पर रीझे प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम फिर क्यों, काहे को, किस लिए तुम श्रृंगार के श्रृंगार कर करके बीतवती राती है, रात्रि व्यतीत करती हो। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी सुबास और बास बास जाती है। फिर आगे वह जो नायिका की सखी है वह नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि प्यारी के प्रिय सखी, और भूषण जो संसार के और आभूषण है उनके लिए भूषण आभूषण है तन तेरो, तुम्हारा शरीर। तुम्हारा शरीर तो और आभूषणों का भी आभूषण है। और तेरी सुबास और बास बास जाती है।
तेरी सुबास अर्थात तुम्हारे ही शरीर की सुगंध से, और बास और जो सुगंधित पदार्थ है वे भी बासी जाति है सुगंधित होते हैं। अर्थात तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर के अंग इतने सुंदर है कि उन्हें आभूषणों की जरूरत नहीं है, और आभूषणों के लिए भी तुम्हारा शरीर और अंग आभूषण है, और तुम्हारे शरीर की सुगंध से ही अन्य जो सुगंधित पदार्थ है वे सुगंध प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अनुप्रास और यमक अलंकार है। अगला है कहु तुव ध्यान करे तेरो गुणगान कहु, आन की कहत आन ज्ञान बिसरायो है। तो सो उरझाई मन गिरे मुरझाई, सके कौन सुरझाई काहू मरम न पायो है। सुधा तय सरस ताको तेरो है दरस तेरे, ताको न तरस सेनापति मन आयो है। तेरे हंसी हेरे हरी हिये ऐसे हाल होत, हाला में हलाई मानो हला हल प्यायो है। कोहु तुव ध्यान करे तेरो गुणगान कोहु, आन की कहत आन ज्ञान बिसरायो है। यहाँ पर जो नायिका की सखी है वह नायिका का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसका कृष्ण से वर्णन करती है, और उसके वियोग में उसकी कैसी स्थिति हो रही है उसका वर्णन वह कर रही है। कोहु तुव ध्यान करे तेरो गुणगान कोहु, आन की कहत आन ज्ञान बिसरायो है। कोहु तुव ध्यान करे, जब वह तुम्हारा ध्यान करती है तो किसी तेरो गुणगान कहूँ और तुम्हारा ही वह गुणगान करती है। आन की कहत ज्ञान बिसरायो है। आन की कहत किसी और की वह बात करती है और ज्ञान बिसराए उसको भी वह भूल जाती है, अर्थात तुम्हारी याद में वह किसी और की बात करती है लेकिन वह उसको भी भूल जाती है। तो सो उरझाई मन गिरे मुरझाई, सके कौन सुरझाई काहू मरम मन पायो है। तो सो उरझाई तुम्हारे प्रेम में उलझ कर, उरझाई उलझ कर अर्थात तुमसे प्रेम करने के बाद में मन गिरे मुरझाई, उसका मन मुरझाया हुआ रहता है। कौन सुलझाई, अब उसे कौन सुलझाए अर्थात इस समस्या का कौन समाधान करे। काहू मरम न पायो है, किसी ने भी इस भेद को नहीं जाना है। सुदा ते सरस ताको तेरो है दरस तेरे, ताको न तरस सेनापति मन आयो है। सुदा ते सरस, सुधा से अर्थात अमृत से भी सरस है, अमृत के समान है। तेरो है दरस तुम्हारे दर्शन, हे प्रिय कृष्ण मेरी सखी के लिए तुम्हारे दर्शन अमृत के समान है। ताको न तरस सेनापति मन आयो है, वह सेनापति कवि कहते हैं वो नायिका की सखी के माध्यम से कि जो नायिका की सखी है वह नायक से कहती है कि फिर भी तुम्हें तरस नहीं आ रहा है। ताको उसके ऊपर न तरस, तरस नहीं आ रहा है, दया नहीं आ रही है तुम्हारे मन में। तेरे हंसी हेरे हरी हिये ऐसे हाल होत, हाला में हलाई मानो हला हल प्यायो है। फिर वह सखी आगे कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण तेरे तुम्हारे हंसी हंसकर हेरे देख लेने से, हरि कृष्ण हे कृष्ण तुम्हारे हंसकर देख लेने से मेरी सखी की हिये हृदय का मन का ऐसी हाल होत,
ऐसी स्थिति हो गई है जैसे हाला शराब में हलाई मिलाकर मानो हलाल जहर प्यायो है पिला दिया हो। हे प्रिय कृष्ण, जब से तुमने हंसकर मेरी सखी की ओर देखा है उसके बाद में उसकी ऐसी स्थिति हो गई है मानो शराब में जहर मिलाकर किसी ने पिला दिया हो। यहाँ पर जो नायिका है उसके मन स्थिति का विरह का वर्णन किया गया है। इसमें यमक अलंकार है और मानो आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।